हाँ भाई चलो देखो, जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे वो वेक्टर था, और आज इसका दूसरा लेक्चर है ना। वेक्टर एक्चुअल में अगर आप देखें कैलकुलेशन के हिसाब से, देखें क्वेश्चंस के हिसाब से, तो इसमें सिर्फ दो टॉपिक होते हैं, सिर्फ दो टॉपिक। एक होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और एक होता है इसका मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन वेक्टर का होता नहीं है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि अभी ऐसी कोई मैथमेटिक्स नहीं बन पाई है जो वेस्ट को ईस्ट से डिवाइड कर दे। जब डायरेक्शन डिवाइड होने लगेगी, है ना, जब डायरेक्शन डिवाइड होने लगेगी तो वेक्टर्स को हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ठीक, तो टॉपिक क्या है हमारा आज का? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक, वन बाय वन पढ़ेंगे बेटा, इसलिए सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या स्टार्ट करेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर वाले फार्मूले से ही थोड़ी सी चेंजिंग करके हम लोग सब्ट्रैक्शन उसको बना लेंगे। ठीक है, तो जो मेन टॉपिक है वो आपका एडिशन ही है, थोड़ा सा चेंज करके वो फार्मूला किसके लिए बन जाएगा? सब्ट्रैक्शन के लिए बन जाएगा। तो चलिए देखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में, किसमें? एडिशन ऑफ वेक्टर में आप ये देख रहे हैं कि दो तरीके के टॉपिक हैं। एक है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, और ये जो है आपका, ये मोर देन टू वेक्टर्स के लिए है। टू वेक्टर्स वाला जो है उसमें दो रूल हैं, जिसमें से पहला रूल है आपका ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, और दूसरा रूल है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। एक बात जो कह रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा, फिजिक्स के साथ मजाक मत करिएगा। जितना आपको पढ़ा दिया जाए लगातार पढ़ते जाइए, क्योंकि इतना क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन, इतने टाइप के क्वेश्चन है, जब आप एक बार इकट्ठा कर लेंगे तो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे दोबारा पढ़ने की, ये बता दे रहे हैं आपसे, क्योंकि आपके ऊपर पहले से इतना लोड पड़ चुका होगा। ठीक है, और जो टॉपिक पढ़ रहे होंगे आप, उस टॉपिक में भी सब न्यूमेरिकल ही रहेगा, है ना। तो जब दो वेक्टर की बात होगी तो ये दोनों, चाहे ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हुआ, चाहे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हुआ, ये दोनों दो वेक्टर्स को ऐड करना आपको बताएंगे। ठीक, और पॉलीगॉन लॉ ऑफ हम लोग क्या करेंगे? मोर देन टू वेक्टर के लिए, तीन वेक्टर के लिए, चार वेक्टर के लिए, पांच वेक्टर के लिए, छह वेक्टर के लिए। ठीक है बेटा, अब जो सबसे पहला आपका है वो है ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या है ये? ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकली ऐड करना सीखते हैं। कैसे? ठीक, ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि कब हम कहेंगे कि एक वेक्टर सेम ऑर्डर में है। किस ऑर्डर में है? सेम ऑर्डर में, है ना। कोई वेक्टर, अगर दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर्स दिए गए हैं, वो सेम ऑर्डर में तभी होते हैं जब पहला वाला जहां पे एंड हो वहां से दूसरा वाला स्टार्ट हो, और जहां दूसरा वाला एंड हो वहां से तीसरा वाला स्टार्ट हो, तो हम कहेंगे कि वेक्टर सेम ऑर्डर में, वेक्टर्स सेम ऑर्डर में। कहने का मतलब, अगर आपको ये दिया जाए इस तरीके से, ये आपका ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर। ठीक, ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर। इस पॉइंट को बोलते हैं हम इनिशियल पॉइंट, जहां से वेक्टर शुरू होता है। इस पॉइंट को बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, या इसको हम लोग कहते हैं टेल, इसको कहते हैं हम लोग हेड। ये हो गया आपका टेल और ये हो गया आपका हेड।
तो जहां पे दूसरे वेक्टर का हेड हो वहां पे पहले वेक्टर का टेल हो, तो हम कहेंगे कि वेक्टर हमारे क्या है, सेम ऑर्डर में है, अदरवाइज सेम ऑर्डर माना नहीं जाएगा। ठीक है। और ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ने के लिए आपको ये ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि वेक्टर कैसे सेम ऑर्डर में होते हैं। ठीक, ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर आप तभी अप्लाई कर पाएंगे दो वेक्टर के लिए जब वो दोनों वेक्टर किस ऑर्डर में होंगे, सेम ऑर्डर में होंगे। किस में होंगे? अब ये तो पता चल गया कि जिन दो वेक्टर्स को ऐड किया जाएगा, जिन दो वेक्टर्स को ऐड किया जाएगा वो सेम ऑर्डर में होंगे। किसमें होंगे? सेम ऑर्डर में। तो अब हम क्या करते हैं, ज्यादा नहीं लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, क्योंकि अभी फिर से रिवाइज भी कराएंगे ना। देखिए, अब ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर है, इसलिए हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। और ये बनाए ट्रायंगल, चलिए ये ले लेते हैं। क्या इस ट्रायंगल में आपको तीन साइड दिखाई दे रही है? बताइए। और ये तीन वर्टेक्स दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहा है? अगर हम कहें कि एक साइड एक वेक्टर होगी, तो इसका मतलब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में टोटल कितने वेक्टर्स की बात होगी? तीन वेक्टर्स होंगे, जिसमें से दो वेक्टर को हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, और तीसरा वेक्टर हमें क्या मिलेगा? उनका सम मिलेगा, उनका नेट मिलेगा, उनका रिजल्टेंट मिलेगा, उनका टोटल मिलेगा। कुछ भी कह सकते हैं इसमें से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक वेक्टर है आपका ए और वेक्टर है आपका बी। इन दोनों वेक्टर का जो सम होगा उसको ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका मतलब सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी। छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। बड़ा टॉपिक कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी तीर है। ये बड़ा टॉपिक कहने का मतलब ये वेक्टर का आपका पहला टॉपिक है जिसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे जो नॉर्मल होगा, या ऐसा न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे जो बहुत टफ होगा। न्यूमेरिकल इसलिए लगाएंगे ताकि शुरू से शुरुआत करें और आखिरी तक, एक छोटे लेवल से स्टार्ट करके एक टफेस्ट क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच जाएं। ठीक है, कोशिश ये करेंगे सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लगाएं, दूसरा कोई क्वेश्चन ना लगाएं छोटा बुक का कि ये निकाल दो वो निकाल दो। ठीक है, देखिए, तो ये अगर एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो इनका जो सम होगा उसको लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसको हम एक थर्ड वेक्टर मान रहे हैं आर वेक्टर। यानी ये हो गया आर वेक्टर, क्या हो गया? सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी। सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ए और वेक्टर बी का सम। ठीक है, क्या हो गया बेटा? ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या हो गया? ये सम हो गया। इसको हम कहेंगे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तीन लोग मिल गए आपको। जब ट्रायंगल में तीन साइड है तो याद किए रहिए, एक साइड पे ये होगा, एक साइड पे ये होगा, एक साइड पे ये होगा, तीनों साइड मिल गई। अब ट्रायंगल पे हम इसको क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं कि ये जो पहली साइड है आपकी, ये है ए वेक्टर, दूसरी साइड है आपकी बी वेक्टर। सेम ऑर्डर में होना चाहिए। अगर सेम ऑर्डर में नहीं होगा तो इसका मतलब आप इसको अभी ऐड नहीं कर सकते, है ना। ये एडिशन किसके लिए है? उन दोनों वेक्टर्स के लिए जो किस ऑर्डर में हो? सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर में बनाए कि नहीं?
अब रिजल्टेंट क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये दोनों आपके सेम ऑर्डर में होंगे, लेकिन ये जो होगा ये अपोजिट ऑर्डर का होगा। ए बना लिए, बी बना लिए, अब यही तो एक वेक्टर बचा। अगर तुम सेम ऑर्डर में बनाते तो ऐसे गया, फिर इस तरीके से गया, फिर इस तरीके से, ये तुम्हारे लिए सेम ऑर्डर होता, यही होता कि नहीं। लेकिन तीसरा वेक्टर हमें सेम ऑर्डर में नहीं लेना है, तीसरा वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में लेना है, तो ये ऐसे, ये कौन सा हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो तीसरी साइड होगी ये किसके बराबर होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, थोड़ा सा स्टेटमेंट अब देखते हैं, ठीक है। अगर कोई दो वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों में, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई दो वेक्टर है इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वो ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी, ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी वो इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगी। किसको बताएगी, दोनों के सम को। बट ऑर्डर क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, बट इन अपोजिट ऑर्डर। लेकिन ऑर्डर क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है ना। ऑर्डर क्या होगा, अपोजिट होगा। बात समझ में आ रही है, बोलिए, कोई दिक्कत है ना। अब इसको और नॉर्मल वे में समझते हैं और इजी करते हैं। अगर दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ये ए और एक वेक्टर है ये बी, और इन दोनों का आपको सम चाहिए, इन दोनों का क्या चाहिए, सम, यानी रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले वाले का इनिशियल पॉइंट और दूसरे वाले का टर्मिनल पॉइंट, पहले वाले का टेल लेंगे और दूसरे वाले का हेड लेंगे और वेक्टर बना देंगे, ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। बताइए, ये थोड़ा सा और इजी हो गया। अगर दो वेक्टर को आपको ऐड करना है, सम करना है, जो क्या हो, सेम ऑर्डर में हो, जो क्या है, सेम ऑर्डर में हो, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा बेटा। जब रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट लेंगे और दूसरे वेक्टर का फाइनल पॉइंट, पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का फाइनल पॉइंट, और आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए जरा, कुछ नहीं नोट करना मतलब नोट आप वीडियो से ही कीजिएगा। अगर वीडियो से नहीं नोट करना होगा तो कोई भी बुक दे देंगे, कहीं से नोट कर लीजिए, हर बुक में सेम लिखा है। क्योंकि ऑथर की मजबूरी होती है थोड़ा बहुत इधर उधर स्टेटमेंट और डेफिनेशन चेंज करने की, ठीक है, तो वो करते हैं। बाकी कॉम्पिटिटिव लेवल की मैक्सिमम जो बुक्स होती हैं सेम ही होती हैं, है ना। देखिए ध्यान से, मेन क्या, आप इसको समझिए डेप्थ में जाके। तो ये हो गया ए और बी। मतलब ये समझ में आया कि अगर कोई दो वेक्टर हम ऐसे बना दें, ये बी बना दें और ये सी बना दें, ये बी बना दें और सी बना दें, और आपसे पूछें कि बी और सी का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर देखिए, जो बी वाला वेक्टर है उसका हम लेंगे पहले इनिशियल पॉइंट। बी वाले का कौन सा पॉइंट लेंगे, इनिशियल, तो बी वाले का ले लिए इनिशियल पॉइंट। सी वाले का कौन सा लेंगे, टर्मिनल पॉइंट। जब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट मिल गया तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, और वेक्टर होगा आपका यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक, ठीक है। और यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बताइए, समझ में आ गया। तो ट्रायंगल की दो साइड को
अगर कोई दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और वो सेम ऑर्डर में है, तो ट्रायंगल की जो तीसरी साइड होगी वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी, बट उसका ऑर्डर क्या होगा? अपोजिट होगा। अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है और उनका आपको रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, तो पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ले लेंगे, दूसरे वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट ले लेंगे, दोनों को मिला देंगे, इनिशियल टू टर्मिनल, और आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट कर लेंगे। अगर स्केल से देखने पे ए की लेंथ इतनी आती है, कैसे पता चलेगा? ऐसे लगाएंगे, पता चल जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इतना है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये जो लाइन है ए, इसकी जो लेंथ होगी वही किसका मैग्नीट्यूड होगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है, डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है। तो ये पहला हो गया, कौन सा मेथड? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, और भी कितने का? दो वेक्टर्स का, है ना। अभी बस ज्योमेट्रिकली रिजल्टेंट बनाना दिखाए हैं। अभी तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फार्मूला बनेगा, रिजल्टेंट के डायरेक्शन का फार्मूला बनेगा, 4-5 स्पेशल केस बनेंगे, है ना। कब रिजल्टेंट ए के पास होगा, कब रिजल्टेंट बी के पास होगा, कब रिजल्टेंट जितना ए के पास होगा उतना बी के पास होगा, सबका अलग अलग केस बनेगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे जो आपका दूसरा लॉ है ना, वो क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा? पैरेललोग्राम लॉ किसका? वेक्टर एडिशन का। ठीक है, देखिए यही मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला है और ये डायरेक्शन वाला, और इसके ढेर सारे स्पेशल केस हैं, है ना। और आपको सारी बात याद रखनी है। फाइनली जब आप एक चैप्टर ये पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास बहुत ज्यादा केसेस और फार्मूले आ चुके हैं, है ना। सबको याद रखने का यही तरीका है, जो न्यूमेरिकल बार बार लगवाया जाए उसको आप बार बार लगाते रहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाएं, अगर हम क्या बनाएं? एक पैरेललोग्राम बनाएं, बना तो नहीं, बन जाएगा। और ये सबसे पहले बनाए स्क्वायर, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है। यह हम बना लिए रेक्टेंगल, ठीक है ना। बताइए, या हम कोई पैरेललोग्राम बना ले, ठीक है, कोई बना ले, सब पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम होता ही है ना। बताइए, अब इसमें कितनी साइड है? कितनी साइड है? 4। और ये बना कितने के लिए है? कितने वेक्टर को ऐड करने के लिए? 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए। इसका मतलब 2 साइड बची बचाई रहेंगी, 2 साइड से कोई लेना देना नहीं है। अगर एक वेक्टर फिर आपका ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, तो इनका जो सम होगा वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और उसको हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इनका रिजल्टेंट होगा। क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। ट्रायंगल वाले में ए भी आपका एक साइड थी ट्रायंगल की, बी भी एक साइड थी, और आर भी ट्रायंगल की एक साइड थी, जो तीसरी वाली बच जाती है ना। बर्फ बिक रहा बाहर, क्या आइसक्रीम है? बर्फ ही है। आइसक्रीम का मतलब कम से कम 25 रुपए के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन मजा बर्फ खाने में ही आता, वो लाल। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो 2 वेक्टर होगा आपका, एक हो गया ए
एक हो गया बी और इसका रिजल्टेंट हो गया आर। अगर इसमें से जो दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर, कौन से वेक्टर? दो वेक्टर, अगर ये दो वेक्टर, ध्यान सुनिएगा, अगर ये दो वेक्टर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, किसको? दो एडजेसेंट साइड। साइड कैसी होनी चाहिए? दो एडजेसेंट साइड होनी चाहिए। एडजेसेंट साइड का मतलब ऐसी साइड जिसमें एक पॉइंट कॉमन हो। एक पॉइंट क्या हो? कॉमन हो। एक पॉइंट कॉमन हो और अगर वो पॉइंट ये है, अगर वो पॉइंट ये है तो एक वेक्टर आपका ये हो जाएगा, ये बना लिए, तो दूसरा वेक्टर आपका ये हो जाएगा बी। हाँ भाई देखिए, ठीक, तो ये हो गया पहला वेक्टर, है ना, ये हो गया दूसरा वेक्टर और ये हो गया तीसरा वेक्टर। बीच बीच में ऐसे मजाक हो जाता है, देखिए, तो ये हो गया आपका ए वेक्टर, ये हो गया आपका बी वेक्टर। ट्रायंगल क्या, पैरेललोग्राम किया, रेक्टेंगल की दो एडजेसेंट साइड है कि नहीं है ना? अब बताइए, क्या ये दो एडजेसेंट साइड हैं? बोलिए, क्या ये दो एडजेसेंट साइड हैं? ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? तो ये आपको दो एडजेसेंट साइड हर जगह देखने को मिल गई। अगर दो वेक्टर इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दो वेक्टर इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल या स्क्वायर की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, एडजेसेंट साइड को, ठीक है? ठीक, तो इनका जो डायगोनल होगा, इनका जो डायगोनल होगा, वो डायगोनल जो इस कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है, कौन सा? वो डायगोनल जो इस कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है। तो जो डायगोनल इस कॉमन पॉइंट से पास करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट वेक्टर को। किसको? एक डायगोनल यहां से भी होगा, ये रिजल्टेंट नहीं बताएगा। कौन सा वाला बताएगा? जो कॉमन पॉइंट से जाएगा, यानी ये, ठीक, ये वाला। देखिए ये वाला, ये क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा आपका आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये सब के सब कौन से वेक्टर हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। कौन से वेक्टर हैं? इस रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायगोनल की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है बेटा, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहां इसका मैग्नीट्यूड ये होगा, यहां इसका मैग्नीट्यूड ये होगा और यहां पे इसका मैग्नीट्यूड ये होगा। अब बात आती है कि डायरेक्शन कैसे देंगे। बात क्या आती है कि डायरेक्शन कैसे देंगे। जब हमें डायरेक्शन बताना होगा तो हम ये बताएंगे कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये पहले वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये पहले वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है। ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है ये पहले वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है। क्या बताएंगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो पहले वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है ना? ठीक है, इसीलिए जो पीछे वाला आपका था ये डायरेक्शन बताने के लिए फार्मूला। देख के थीटा छोटा सा बड़ा प्यारा लगता होगा, ऐसे थीटा बना लेंगे, ऐसे मस्त तुरंत बनाएंगे, थीटा बना दिए, खुश हो गए कि क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और देखते हैं, उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। यही देखते हैं। देखिए, अगर ये जो आपका ये बना हुआ है,
ध्यान से देखिएगा, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा दें और इसकी साइड हम ऐसे कर दें, एकदम ध्यान से देखना बेटा। क्या आपको ये जो ए है, ये जो यहां पे स्क्वायर बनाए थे ना, सबकी साइड ए है, इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि जो ए का मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड है बी का। बताइए है कि नहीं? ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर में ऐसा होता नहीं है, चारों साइड आपस में क्या होती हैं? बराबर। तो जो ए का मैग्नीट्यूड वो बी का मैग्नीट्यूड आपको आंख से दिखाई देना चाहिए। ये देखिए ये एकदम बीचों बीच से जा रहा है ना। तो जो आर होगा, आर ये इक्वल एंगल बनाएगा, किससे? दोनों से, ए से और बी से, है ना। इक्वल एंगल बनाएगा। कितना एंगल होगा ये मत जानिए, इसलिए ना जानिए क्योंकि अगर 60 होगा तो 30-30 हो जाएगा, 90 होगा तो 45-45 हो जाएगा, 100 होगा तो 50-50 हो जाएगा। इक्वल बनाने का मतलब हाफ हाफ, कोई जरूरी नहीं हर बार स्क्वायर ही रहे, ठीक है। अब देखिए, अब अगर ये बी वाली साइड बड़ी हो जाए तब, यानी ये जो बी वाली साइड है ये बड़ी हो जाए तो बी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाए। बी का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ जाएगा तब जो आप रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे वो आपका यहां से आएगा। आया क्या? आप रिजल्ट देखो, अभी तो इक्वल एंगल पे था ना, बी बढ़ा, बी जैसे ही बढ़ा तो रिजल्टेंट भाग गया बी की तरफ। है ना, रिजल्टेंट कहां भाग गया? याद आप इस चीज को ऐसे कर सकते हैं, है ना, जैसे जो लोग तरक्की करते जाते हैं, पैसा कमाते जाते हैं, नाम और शोहरत कमाते जाते हैं, सब लोग उसकी तरफ भागने लगते हैं और अगले को छोड़ते चले जाते हैं। वैसे ही रिजल्टेंट भी किसके पास भागता है? किसके पास जाता है? जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, चला गया उसकी तरफ। और बढ़ा लीजिए, लीजिए, अब अगर और बढ़ा लेते हो, और चला गया बी के पास, और ज्यादा उसकी क्लोज हो गया कि नहीं? बताइए। तो जब ऐसा होगा, अगर ये देखिए, अगर ये रिजल्टेंट, अगर ये जो हमारा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ये ए से अल्फा एंगल बना रहा है और बी से बीटा एंगल बना रहा है, तो अगर बी बढ़ेगा, अगर बी बढ़ेगा तो जो बीटा एंगल है ये कम हो जाएगा और जो अल्फा एंगल है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। रिजल्टेंट बी के पास जाएगा, तो जब उसके पास जाएगा तो एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बी का एंगल बीटा था, ए का एंगल अल्फा, है ना। अब अगर ए को बढ़ाया जाए तब, चलो ए को बढ़ा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा लेते हैं। देखिए ध्यान से, बी को उतना ही रहने दे रहे हैं, बी उतना ही है ना। ए को बढ़ाएं, देखो बी सेम है, ए को बढ़ाएं, अब जो तुम्हारा रिजल्टेंट होगा वो ये होगा। देखो एंगल एकदम कम हो गया कि नहीं? हो गया ना कम, एंगल कम हुआ कि नहीं? यहां से देखो एंगल ये होगा, यहां पे अगर ये होगा, ठीक है, तो यहां पे ये होगा। अब जब ए की साइड बढ़ गई, ए की वैल्यू बढ़ गई, ए की वैल्यू जब बढ़ गई तो ए का एंगल घट गया और बी का एंगल बढ़ गया। रिजल्टेंट किसके पास जाएगा? उसके पास जाएगा जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो दोनों के साथ बराबरी से रहेगा, ए के साथ भी वैसे रहेगा, बी के साथ भी वैसे रहेगा, ए से भी इक्वल एंगल बनाएगा, बी से भी उतना एंगल बनाएगा। अगर ए की वैल्यू ज्यादा है तो ए से कम एंगल बनाएगा, बी की वैल्यू ज्यादा है तो बी से कम एंगल बनाएगा। जिसकी वैल्यू कम होगी उससे एंगल ज्यादा बनाएगा, उससे दूरी ज्यादा बनाएगा, ठीक है ना। इसलिए लोगों को मनाने के चक्कर में नहीं होना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, अपनी वैल्यू बढ़ानी चाहिए। जो रिजल्टेंट है वो आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा।
ये फिजिक्स का कहना है, हमको ये स्टेटमेंट ऐसे ही याद रहता है ना? बात समझ में आ गई? बोलिए, पूरा समराइज कर लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं क्लास, ठीक? जब पूरा समराइज करेंगे तो ये देखेंगे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर कोई वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी और ये दोनों सेम ऑर्डर में है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे बनाया जाएगा? पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट लेंगे और दूसरे वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट, और ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना? ये जो लेंथ होगी, लेंथ, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। और जब आप ये बता दोगे कि ए से, ये जो रिजल्टेंट है ए से कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो जब आप थीटा के बारे में बता देंगे तो आप आर की डायरेक्शन बता देंगे, ऐसे कहेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर आर मेक्स इतना एंगल विद द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है? इसीलिए इसी को निकालने के लिए अभी जब कल डेरिवेशन करेंगे तो ऐसे बनाएंगे और फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है, बिना tan थीटा sin थीटा के इसकी डेरिवेशन नहीं होगी, ठीक है? अब दूसरा जो ला है, अगर दो साइड हैं, दो वेक्टर हैं और वो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अच्छा, यूज इसका होता है, ये मत सोचिए कि यूज नहीं होता है ना? ऐसे कह दिया जाएगा, ऐसे कह दिया जाएगा कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पे रखा गया पॉजिटिव चार्ज, इस ट्रायंगल पे भी रखा गया पॉजिटिव चार्ज, या चलिए इस ट्रायंगल पे रख लीजिए निगेटिव चार्ज और यहां पे रख दिए एक पॉजिटिव चार्ज। आपको बताना रहेगा कि इस चार्ज पे इन दोनों चार्जेस फोर्स कितना लगा रहे हैं। क्लास 1 के पहले चैप्टर में कूलम लॉ क्या कहेंगे? आप कहेंगे प्लस चार्ज, लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये इसको ढकेलेगा, पुश करेगा तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, अनलाइक चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। फोर्स हमें इसके ऊपर निकालना है तो इसी पे ध्यान देंगे। ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये हो जाएगा। और जब आप ये बना लोगे ना तो तुरंत आपको याद आनी चाहिए किसकी? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। समझ में आ रहा है? तो जब रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो कहेंगे ये दो फोर्स मिल गए, हमें दो फोर्स मिल गए ना, ये बन गया पैरेललोग्राम। क्या बन गया? पैरेललोग्राम। रिजल्टेंट कौन सा होता है? वो वाला डायगोनल जो कॉमन पॉइंट से पास करे। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा। ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और क्या निकाल लेंगे? डायरेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है? तो ये था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कॉमन पॉइंट का जो डायगोनल होगा वही रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है? तीसरी बात जो हमने जानी है वो ये कि अगर अल्फा और बीटा, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो आर क्या करेगा? इक्वल एंगल बनाएगा। मेक्स इक्वल एंगल विद ए एंड बी, ए और बी से इक्वल एंगल पे होगा, है ना? यानी अगर ए से अल्फा एंगल बन रहा है, ए से कितना बन रहा है? अल्फा, और बी से बीटा बन रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? बीटा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा। बट अगर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो जो ज्यादा होगा उसकी तरफ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? चला जाएगा, उसी की तरफ मुड़ जाएगा। इस वजह से जो ए का एंगल होगा वो कम हो जाएगा और बी वाला ज्यादा हो जाएगा। ए के पास चला जाएगा, बी से दूर चला जाएगा। उसके बाद अगर ये ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अगर ए का मैग्नीट्यूड कम है और बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो बी का एंगल अब कम हो जाएगा और ए का एंगल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा।
ठीक है, हो गया। कल हम लोग वेक्टर के एडिशन का बड़ा सा फॉर्मूला बनाएंगे और उसके ढेर सारे स्पेशल केस और ढेर सारी प्रॉपर्टीज और तुरंत न्यूमेरिकल लगाएंगे। जब पूरा न्यूमेरिकल लगा लेंगे तो 5-10 मिनट के लिए पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ लेंगे, है ना। और ये टॉपिक आपका 4-5 दिन में हो सकता हो खत्म हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है।